उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गठबंधन बैंक्वेट हॉल में अखिल भारतीय सैन्य सविता समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महासम्मेलन में पूरे देश से लोगों का आना हुआ और गणमान्य व्यक्तियों का इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। वहीं गणमान्य व्यक्तियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सैन्य समाज हमेशा भाजपा का सपोर्टर रहा है। मुझे उम्मीद है कि सैन्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैं सैन्य समाज से उनकी 5 मांगें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखूँगा, ताकि सैन्य समाज में राजनीतिक भागीदारी मिल सके। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि सैन्य समाज एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक क्षेत्र में अब अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सैन्य समाज को भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक पद मिलेंगे। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेतागणों का, देखिए रिपोर्ट। सैन्य समाज के इस कार्यक्रम में मैंने भी भाग लिया। इन लोगों की काफ़ी राज्यों से प्रतिनिधि आए हुए हैं और इनकी आज मीटिंग का जो भी निष्कर्ष होगा उसके साथ हम बैठेंगे और हम अगर कहीं कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करें। देखिए, सैन्य समाज देश के हित के लिए जीने वाला समाज है, परिश्रमी समाज है और राष्ट्रवादी समाज है। मेरा विश्वास है कि ओबीसी रिजर्वेशन होने के बाद उसमें सैन्य समाज को भी शामिल किया गया है और ओबीसी रिजर्वेशन होने के बाद अब जो महिला आरक्षण होने के बाद इस समाज को भी अपना जो लाभ है वो प्राप्त होगा। 70 वर्ष आज़ादी के हो गए, जब तक हो गए थे तब तक ओबीसी समाज को उसका हक नहीं मिला, सैन्य समाज को उसका हक नहीं मिला। अब ओबीसी रिजर्वेशन में सैन्य समाज भी शामिल है और इसके अनुसार इस समाज को भी उसका हक मिले, इसके हम प्रयास करेंगे। हमने पहले इनको कह दिया है, मुझे अभी एक कार्यक्रम में जाना है और मैं अब बहुत निश्चित नहीं था यहाँ आना, फिर भी मैं आया महत्व समझते हुए। तो जो भी इनका मिनट निकलेगा, जो भी निष्कर्ष होगा, उसके साथ हम बैठेंगे और उसको उचित फोरम पे ले जा करके दिखाएंगे। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से ही आह्वान किया था और प्रतिवर्ष हम 1 तारीख को और 2 तारीख को गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश भर में उसी कड़ी में नमिषादरा जिला भी अपना आह्वान चलाता है। और ये कोई सिंबॉलिक आह्वान नहीं है, हम जनता से जाके, जैसे मोदी जी ने पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले से स्वच्छता की बात की, मोदी जी का नाम आज स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इसलिए गांधी जी के सपना साकार करने के लिए जो मोदी जी का कदम है, आज उसमें देश एक साथ है और स्वच्छता आज भारत के हर बच्चे के, हर बड़े के दिल में स्वच्छता अभियान का भाव और स्वच्छता अभियान करते हैं। हम अपने घर में जैसे साफ सफाई करते हैं, देश भी हमारी माँ है, हमारा परिवार है, हम यहाँ से स्वच्छता अभियान में सम्मिलित हो, रोज स्वच्छता करते हैं। आज सैन्य समाज का जो सभा रखी गई है, इसमें हमारे कैलाश बाबा जी ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया गया है सैन्य समाज से, और उसी विषय में ये हमने प्रोग्राम करा था, जिसमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी जी का और हमारे प्रदेश मंत्री कृष्ण शर्मा जी का, जो हमारे बुलाने से आए
उनका बहुत बहुत आभार, और समस्त जितने सेन समाज के लोग आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इतनी ज़्यादा संख्या में आके हमारा उत्साह बढ़ाया। और हमेशा सेन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जब भी हम कोई प्रोग्राम पार्टी का करते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमें उम्मीदों से भी ज़्यादा हमारा सहयोग करते हैं, तो बहुत बहुत सेन समाज का आभार। मेरी होम में हो रहा है, ये हमारे अखिल भारतीय सेन सविता समाज का महासम्मेलन है। इस कार्यक्रम में मैं चीफ गेस्ट हूँ, मेरा नाम बाबूलाल सेन है और भारतीय सेन समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो कार्यक्रम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य में समाज के प्रति जो बोला है, उसके अलावा हम उनके सामने अपनी बात रखना चाहते थे, परंतु कुछ समय के अभाव के कारण वो यहाँ नहीं रुक पाए। उन्होंने हमें कहा है कि आप जो भी कार्यक्रम के संबंध में अपनी मांग रखना चाहते हो, लिखित में आप मेरे पास भिजवा देंगे, मैं आपकी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। दिल्ली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई पद नियुक्ति हमारे समाज के व्यक्ति की नहीं की गई है। सेन समाज के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय सेन सविता समाज के, उनके द्वारा हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं कैलाश चंद्र सेन जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ कहेंगे कि क्या लगता है सांसद जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या चुनाव में सेन समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी? अब तो समय बताएगा। अभी तो कोई समाज के व्यक्ति को किसी को ये उम्मीद दी नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश या दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे समाज के किसी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। अभी तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं है। आज के कार्यक्रम में कहाँ से लोग एकजुट हुए? आज के कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना तक के लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का, वो लोग मुख्य रूप से आए हैं। सेन समाज के लिए कोई संदेश है? सेन समाज अब एकजुट हो चुका है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर के अपनी मांग को मनवाने के लिए जो पार्टियां सत्ता में हैं उनको बाध्य करेगी कि हमें भी अपना अधिकार चाहिए। ये तो मैं सेन समाज का और सेन समाज अखिल भारतीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल जी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो मुझे ये सम्मान कर पद दिया। कार्यक्रम की बात करें, क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम की ये पद की वो बनाना था और अपने सेन समाज के लिए बीजेपी के नेताओं से कुछ बुलवाना था। देखा जाए सेन समाज के लिए एकजुट होने के लिए भी लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेन समाज को संगठित करने के लिए महासम्मेलन का ये आयोजन करा गया। कहाँ से लोग आए? इसमें लोग महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से और 2 आदमी उत्तराखंड के। तो क्या कुछ कहेंगे सभी जैन का? मैं सेन समाज में ये सभी लोग आए, बहुत बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में इन सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है राजनीति संगठन है हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, उसके माध्यम से हम अपने लोगों के अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे हमारे लोग किस तरह से जागरूक हो, बोल दिया 3 बार बोल दिया, उसका प्रयास हम रखते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। साथ में जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है उससे हमारी सबसे ज्यादा अपेक्षा उसी से होती है जो कुछ करने में सक्षम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने बुलाया और पहले भी इनसे बात हुई हमारी, जब मनोज तिवारी जी माननीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी हमने जो उनको कहा तो उन बातों को उन्होंने अमल करते हुए लागू किया। और आज भी ऐसी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर आए वो हमारी मांगों को जो हमने बात रखी है और वो यहाँ पर आश्वासन भी देके गए हैं कि वो हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री के टेबल तक पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। इसीलिए हमने उनको आमंत्रित करके तो उनका स्वागत करने का काम किया। साथ में हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि 70 वर्षों के अंदर उन्होंने ओबीसी के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। और अभी जो विश्वकर्मा योजना लागू की है उससे हमारे वर्ग को, खास करके सैन समाज को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसलिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं।